Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसाक। आज मानदाख 16 अगस्त है, सोमवार है। अगस्त के 16 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। 5 यार यानी 5 बरस के लड़का अरूश सूरीनाम अस्पताल में वो 3 हफ्ता गुजारा। जब उनको बताया गया कि उनको 3 बार ऑपरेशन करवाना है तो परिवार उनको ले करके नीदरलैंड चले आए हैं। नीदरलैंड के अस्पताल में उनको 3 ऑपरेशन हो गया है तो पता चला कि उनका हेरसन कामन में भी कुछ बीमारी है, जो बीमारी एंडोस्कोपी से ऑपरेशन के ज़रिए किया जाएगा। तो अगस्त के 12 तारीख को वो भी हो गया है। अब चाहे जैसे न जैसे अरूश को एक ड्रेन मिल गया है। अब फिर अरूश अस्पताल में दाखिल है हेरसन फोख्त के कारण। यह लड़का के डॉक्टरी दवा का खर्चा परिवार के अब बहुत भारी बोझ पड़ गया है। दयालु जनता से गुजारिश किए हैं कि अगर हो सके तो कुछ पैसा दान कीजिए। ऐसा दे rekening DSB 707 988 ten name van Schwember Singh, donatie Arush. Tegenslag voor 5-jarige zieke Arush, extra operatie waren nodig. Buitenlandse zaken, international business और इंटरनेशनल सामवर्किंग के मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन सूरीनाम के जनता के तरफ से हमदर्दी पेश किया है हाइटी मुल्क के जनता को, जहां पे ये बीती हुई शनिचर को एक ज़बरदस्त आर्थ बेफिंग यानी भूईडोल आया है। स्कालफा रिख्तर पे 6,2 दिखाई दिया है। बहुत नाश हुआ, तमाम घर टूट कर गिरा है। वही टूटा हुआ घरों के नीचे से 1297 जना के लाश निकाले हैं। 2800 जना को जिंदा निकाले हैं। प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन से बोले कि कारी कौम के अंदर में ये भी अपना मुल्क है, अंदर सुख करवाओ कि कौन किस्म के मदद सूरीनाम देश हाइती को दे सकता है। सबसे भयानक बात यह है कि आज के खबर बता रहे हैं कि एक ज़बरदस्त ट्रोपिस स्टॉर्म ग्रेस नाम रखे हुए वहाँ पे आने वाला है। वह भी बहुत बर्बादी करेगा और ऊपर से मोटा मोटा बूनी बरखा भी बरसेगा, उबला करके अभी जनता को भी बहुत सताएगा। आज सोमवार अगस्त के 16 तारीख को दुबई एक्सपो 2020 वेरेलटेंटोनstelling कायम किए हैं, जो पिछले बरस कोरोना पैंडेमिक के कारण नहीं किया जा सका था। ये दुबई के एक्सपो भी 2021 भी शुरू करेंगे फ्राइडे अक्टूबर के 1 तारीख को और ख़त्म करेंगे दोनों मार्च के 31 तारीख को आने वाले बरस 2022 में। ये एक्सपो में बहुत मुल्क के स्टैंप मौजूद है, तो सूरीनाम भी इसमें हिस्सा लिया हुआ है। न्यू वेरगेvonden weg पे ये बीती हुई इतवार को 3 ऑटोस आपस में धक्का मारे हैं तो खबर है कि 2 जना के मौत हो गया है और 1 जना घायल हो गए हैं। doden en gewonden bij zware aanrijding Nieuw Weergevonden weg। ये बीती हुई शनिचर के रात लॉकडाउन के वक़्त एक औरत फ्रांशिपानस तालाब पे अपना ऑटो इतना तेज चलाते जा रही थी कि रास्ते पर ऑटो को न संभाल सका। रास्ता पर से उतरकर एक खेतों में धक्का मारा और औरत ने बहुत चोटा गई है। एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल में पहुंचा दिए हैं। Reizende autobestuurster rijdt schutting kapot en raakt gewond।
ये बीती हुई वीकेंड में 2 जना रास्ते पर चुटा करके और देहांत हुए हैं। मार्टिन लूथर किंग वे पे एक औरत ब्रॉन्फिस चलाते जा रही थी। जब द्वारका वे के फेर में पहुंचने वाली थी तो वहां पे पिकअप से धक्का लग गया। यह औरत रास्ता पे गिरा और वहीं पे उसका मौत हो गई है। एक दूसरी जगह पे 2 ब्रॉन्फिसर आपस में धक्का मारे हैं तो खबर है कि एक फैफे यार 55 बरस के ब्रॉन्फिसर शिव जगत शीतल के मौत हो गया है। कई बार आपको समझाया गया कि एक्स प्रेसिडेंट देसी बाउतरसे के रखेरिंग जब सुरीनाम देश के सब पैसा उड़ा दिए मस्ती मौज में तो कर्जा लेना शुरू किए। कर्जा और कर्जा के सूद बहुत भारी पड़ता है। तो रखेरिंग संतोखी ब्रिंसवेक पहले ये कर्जा भरते हैं, कर्जा के सूद भरते हैं सूरीनाम देश को नीलामी से बचाने के खातिर। तो जनता से गुजारिश किए थे कि जनता के समझ होना चाहिएगा कि बगैर पैसा से कुछ काम नहीं हो सकता है। तो कुछ पैसा के इंतज़ाम ये लोग ने कर रहे हैं कि सौदा सामान इतनी महंगा कर दिए हैं और तेल के दाम भी महंगा कर दिए हैं। तो आपको इतराज़ ना करना चाहिएगा। खबरों में ये है कि अक्तिफेस्टेफानो पाकितो बीरफ्लीट कई दफ़ा तरह फिर जनता को उसकाया था कि अंकल कहे पेन पे आ करके और ये रखेरिंग संतोखी ब्रिंसवेक के खिलाफ में प्रोटेस्टेर करें। तो सिपाही खबर किया है कि प्रोटेस्टेर करना तो सबको इजाज़त है लेकिन फरखनिंग के ज़रूरी है और कोविड-19 मातरेखलन जो है उसको अमल करना चाहिएगा। जो कोविड-19 मातरेखलन से बाहर काम करेगा तो उसको रोका जाएगा। ओलंपिक स्पेलन खेल जो अभी टोक्यो में कायम हुआ था तो सूरीनाम के नाम भी जरा से बन गया है। जैर चौनाफा सूरीनाम से वो अपना पैगाड़ी लेकर वहाँ गया था। विल्डरनन ने वो फीड प्रेस जीत करके और सूरीनाम देश वापस लौटाया है। सांदरे पे तमाम जनता मौजूद थे। उनको वेलकम करने के लिए सीधे प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी के पास ले गए थे जहाँ प्रेसिडेंट ने उनका मान मर्यादा किया है। कब से ही बात चर्चा होता है कि सूरीनाम के उसके किनारे अटलांटिस ओशियन समुंदर के धरती में बहुत तेल बहुत खास मौजूद है। तो उसके निकालने के लिए सिर्फ अभी बात हो रहा है। पे वर्ल्ड सरकार को बता रहा है कि उनका जो वज़ीफ़ा है वो एंड टू एंड ऑपरेशन देने के लिए तैयार है। और भी मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन सामो वर्किंग के बारे में बात कर चुका है ब्राज़ीलिया और गयाना से। आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट घानी प्रेसिडेंट पर लैस छोड़ करके और परदेश भाग गया है। खबर करते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको उज़्बेकिस्तान में पहुंचा दिए हैं। उनका सब परिवार साथे गए हैं। फेसबुक पे उसने लिखा कि तालिबान जंग जीत लिया है। एक आध मिनिस्टर्स उनको तो भाई अफगानिस्तान में रह गए हैं। वो लोग को कहना है कि एक प्रेसिडेंट को ना चाहिएगा देश छोड़ करके भागने के लिए। आखिरी वक्त तक उनको तो अफगानिस्तान में ठहरना चाहिए था। फ्रेंड नासिर के फौजी भी अफगानिस्तान में जब तलक थे तो वहाँ पे तालिबान भी खूब इंतज़ार किया जब ये फ्रेंड नासिर वहाँ से छोड़ करके चले गए, ये कह करके कि उनको जो काम के लिए गए थे उनको पूरा हो गया है। और कौन काम कर लिए कि गए थे? ये तालिबान को नाश करने के लिए, लेकिन तालिबान को नाश न कर पाए हैं। अब तालिबान उद्यान है, पूरा अफगानिस्तान को कब्जे में कर लिया है। वो लोग तो अपना प्रेसिडेंट के नाम भी ऐलान कर चुके हैं। तालिबान के वोट फूडर न्यूज़ सेंटर अल जज़ीरा पे उसने बोले कि अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया है और इंटरनेशनल सामवर्किंग करेगा और मुल्क से। अफ़गानिस्तान और मुल्क से अलग नहीं हुआ है।
अफगानिस्तान सिर्फ आज़ाद पा गया है जिन लोग ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जे में कर रखे हुए हैं। जितना जनता है सबके बराबर कानून है, लेकिन एक कानून है जो कि शारिया कहते हैं, वो इस्लामिती से व्यत है। उसी के मुताबिक औरतन को भी मौका दिया जाएगा, वो तालीम हासिल करने के लिए, स्कूल वगैरह जाने के, नौकरी भी कर सकेंगे। 1996 तक से लेकर साल 2001 तक भी ये तालिबान हुकूमत किए थे, तो उस दिनों में औरतन के कोई हक नहीं था। अब औरतन को पूरा हक देने के लिए ऐलान है। अफगानिस्तान के उस्ताद काबुल के लुफ्थहाफन पे तमाम जनता वहाँ पे तो भीड़ भड़का लग गया। सब के सब हवाई जहाज़ के ज़रिए परदेश भागने को कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे अमेरिका के फ़ौजी जो है वो सबके रखवाली करते हैं, और ऊपर से तालिबान खबर किया है कि लुफ्थहाफन पे वो लोग हमला ना करेंगे। लोगों ने चाहिएगा तनी अगोर अगोर कर अपने हवाई जहाज़ के ज़रिए अपना मुल्क वापस लौटने के लिए सबको मौका दी गई है। बोले जितना अम्बसी दफ्तर के लोगों हैं जो वो भागना चाहते हैं तो वो जाए, आसानी तौर पे जाए अपना अपना हवाई जहाज़ में बैठ करके। नीदरलैंड के अम्बसी दफ्तर के सब भी वहाँ से चले गए हैं। मालूम हो कि कुछ अफगानिस्तान के जनता भी है, वो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग यही धुप्पल में वो लोग यूरोपा मुल्क आना चाहते हैं। मैं तो आपको बता चुका हूँ कि हाइती की जनता बहुत मुसीबत में है। भूडोल आया, आर्टबेफिंग आया है। 1297 के मौत हो गया है। 2800 जना घायल हो गए हैं। अभी एक ट्रोपिक स्टॉर्म वहाँ आने वाला है, अब बहुत बरखा बरसेगा। सरकार के अंदर भी बहुत फूट है, इकोनॉमिक हालात भी बहुत ख़राब है। अफगानिस्तान के लुफ्थहाफन पे बहुत जनता शामिल हो गए हैं, आपस में ढकलवल करते हैं, आपस में इतना भीड़ भड़का के कुचला करके 5 जना के मौत हो गया है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। अभी एक खबर मिला कि नीदरलैंड के एक मिलिट्री फ्लाइट अफगानिस्तान के उस्ताद काबुल के हवाई अड्डा पर जा रहा है कुछ नीदरलैंडर्स को ले आने के लिए। यूक्रेन के एक हवाई जहाज़ तमाम नीदरलैंडर्स को अफगानिस्तान में से लेकर और यूक्रेन में ले जाकर के उतारा है। हालांकि नीदरलैंड भी कुछ डलता फरियाद कोरोना वायरस फैला हुआ है, फिर भी बहुत कमती लोगों ने बीमार होते हैं। RFM बताया कि कल ही 10 बजे सवेरे तक उनको खबर मिला है कि नीदरलैंड के अंदर में 2998 नया लोग बस मृत हुए हैं। अस्पताल में 671 कोरोना पेशेंट दाखिल हैं और 200 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। जब से नीदरलैंड में चुनावट हुआ है वही वक़्त से तो लोगों ने कोशिश कर रहे हैं सरकार को बैठाने के लिए। पॉलिटिकल पार्टियां आपस में न राज़ी हो पा रहे हैं, हर एक के अलग अलग तरीका हुकूमत करने के लिए। शहर रोज़मबर्ग में आज 6 बजे सवेरे छुरी से भोकौवल किए हैं तो एक जना के मौत हो गया है, यानी एक मर्दाना के, और एक दूसरा मर्दाना को सिपाहियों ने उसी के हेरफेर में गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं एक लतीफ़ा सुना कर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। एक औरत एडवोकेट से बोले, वकील साहब हमारे लिए अपने आदमी से तिल्लाक लेवे, बाकी ऐसा तिल्लाक लेवल जाए कि जो हमको खरीदा घर है हमार हो जाए, जो नवा ऑटो है हमार हो जाए, और आदमी चाहिए हर महीने में पैसा देवे के जेके बोले अलिमिटासी। तो वकील बोले, अरे सब कुछ हो जाए तो ये तो बता तोर आदमी कसूर कौन ची करेला है, तोरा आदमी दूसरा औरत रखेला? बोले ना ना, हमारा आदमी कभी दूसरा औरत ना रखे से।
तोर आदमी तो का मारे? बोले ना ना ना, हमारा आदमी कभी हमें ना मारी से। तो बोले कौन ऐसा कसूर करी से कि सब चीज वन तोड़ हो जाए? बोले कि हम तो ना बताए पाबे कौन कसूर करे, बाकी एक बात वेल हम जानेला कि जौन हम लोग जीत सकेला। बोले दनहाक में हम चुपके को मर्दाना रख लिन है, ये बतिया ना जाने हैं, ये चीजवा से हम लोग जीत सकेला। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।